हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि जो है आपके साथ बुरा करने वाला, आपके साथ धोखा करने वाले को सजा मिलेगी। चाहे उसमें आपके पर्सन हैं, चाहे कोई कलीग्स हैं, चाहे आपके जो है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ है, या आपकी जो है ननद हैं, भैया भाभी, सिस्टर, देवर जेठ, जो भी आप जिस भी रिलेशन में हैं और जैसे भी आपके साथ में उनका रिलेशन है, वो आपके साथ जब बुरा कर रहे हैं तो क्या उनको जो है उनका कर्मा मिलेगा, क्या उनको सजा मिलेगी। तो इसी के ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके सामने दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है येलो पाइल, सेकंड पाइल है पिंक पाइल। देख लीजिए कि आपकी इनिशियल कौन सी पाइल में आती हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जिस भी पाइल में आपके इनिशियल आते हैं हम उसकी रीडिंग अभी देखने वाले हैं। जिस भी व्यक्ति ने जैसा भी काम किया है, कोई गलत काम किया है आपके साथ में, ठीक है, आपको हरासमेंट किया है, ठीक है, या किसी भी तरह से आपको टॉर्चर किया है, जैसे भी किया है, जो भी रीडिंग निकल कर आएगी मैं उसको बताऊंगी आपको, और देखते हैं कि उनको क्या कर्मा मिल रहा है। ठीक है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज एक बार जो है अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लिखा हुआ है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इससे नेक्स्ट रीडिंग जो हमारी आएगी वो है, चाहे वो शाम तक आए, ठीक है, जनवरी मंथ की एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन और जो है अर्थ साइन सभी के लिए आएगी। ठीक है, पीके कार्ड होने वाली है। देखेंगे कि आपके लिए जनवरी मंथ में क्या आ रहा है, तो वो वीडियो भी आप देखना ना भूलें। इससे पहले भी मैंने 5-4 रीडिंग डाली हैं, वो भी आप देखिए, उससे भी आपको गाइडेंस जरूर मिलेगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सअप करके आप कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग आप करवा सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल की हम रीडिंग करेंगे। चलिए कार्ड निकाल लेते हैं आपके। जिन्होंने भी फर्स्ट फाइल को चुना है यानी कि येलो फाइल जिन्होंने भी चुनी है उनकी हम रीडिंग देखेंगे। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं अपने व्यूवर्स को सही से बता सकूं और उनको सही से गाइड कर सकूं। प्लीज मुझे गाइड करिए। पहले ही 2 कार्ड निकल आए। सफल करते टाइम ही मेरे व्यूवर्स के साथ बुरा करने वाले को सजा मिलेगी। मेरे व्यूवर्स के साथ बुरा करने वाले को सजा मिलेगी। मेरे व्यूवर्स के साथ बुरा करने वाले को सजा मिलेगी। ये कार्ड अपने आप ही सीधा हो गया। ठीक है, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे। थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में, तो डेक और ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम दूसरे डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है और क्या उनको सजा मिल रही है। ठीक है, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए।
आई होप गाइस आपको कार्ड दिख रहे होंगे, सभी कार्ड तो नहीं दिख रहे होंगे लेकिन फिर भी कुछ हद तक दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। और बॉटम तो देखिए मैच्योरिटी, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप मेरी व्यूवर्स के बारे में मैं कुछ बताऊंगी ताकि आप रेजोनेट कर पाएंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। तो सबसे पहले मैं आप मेरे व्यूवर्स के बारे में बताऊंगी, उसके बाद में हम देखेंगे क्या उनको सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे, तो आप मेरे साथ में बने रहिए धैर्य के साथ में, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस कि आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। और इनकी वजह से शादी के टाइम से ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम रही हैं। जब से आपकी शादी हुई है तब से ये सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के पास में बहुत सारे ऑप्शन थे। इसी वजह से वो आपको वेटिंग मोड पर रखते थे। जब भी आप कुछ बात करते तो भी आपको वेटिंग मोड पे रखा जाता, आपकी बात को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती, बिल्कुल भी नहीं सुना जाता। क्यों? क्योंकि इनके पेरेंट्स हैं, उनके पास में काफ़ी फाइनेंस था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी। कुछ मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को जो है स्वीकार ही नहीं किया गया इनके पेरेंट्स के द्वारा। हो सकता है कि आप जो है आपके पर्सन ने आपको पसंद किया हो, ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है। या आपके पर्सन ने पसंद नहीं भी किया है तो भी आपकी शादी हुई है, तब उन्होंने किसी लालचवश आपसे शादी की थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे उनको बहुत ज़्यादा दहेज की उम्मीद थी और आप वो लेकर नहीं आए, ऐसा मुझे यहाँ पर भी वाइब्स आ रही हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि चीटिंग, धोखा, लूटपाट, आपके रिलेशनशिप में इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे जो है, जैसे ही 5-7 महीने निकले मुश्किल से, आपकी लाइफ में ये सब कुछ शुरू होने लग गया। आपने शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा जो है सहन किया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कास्ट रिलीजन इशू हो सकता है कुछ लोगों के, या कुछ लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस इक्वल ना होने की वजह से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके साथ में बहुत धोखा हुआ है। आप बहुत हिम्मत जुटाते रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे, डिवाइन से, गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट होते रहे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कार्ड दिखा रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता रहा है, डिवाइन आपको सपोर्ट करता रहा है। आप पूरी स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहे थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप गिरे उठे और फिर चल दिए, गिरे उठे और फिर चल दिए। बार बार उन्होंने आपको गिराया और आप बार बार उठे, बार बार गिरे, बार बार उठे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते गए, अपने काम पर फोकस्ड रहे। चाहे आप जो है मेरे व्यूवर्स मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप अपने काम में बिजी रहें। आपने बहुत कोशिश की, लाख जतन कर लिए कि इनसे जो है ज़्यादा फालतू बात नहीं करना है, लेकिन ये लोग जो है मानने वाले कहाँ थे, क्योंकि इनको तो आनंद आता था आपको परेशान करने में, क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे, ये पैसे के लालची हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको ये आईना तो पहले ही दिख गया था, शादी के टाइम से ही आपको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को शादी से पहले ही इनका अंदेशा हो गया था, लेकिन आपने ये सोचा कि शायद इनका जो है ये रवैया चेंज हो जाए बाद में, हो सकता है कि मेरे जाने के बाद में ये सब बदल जाए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये बदले होंगे, क्योंकि आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको इनका आईना शुरू में ही पता चल गया था कि आपके पर्सन कैसे हैं, इनकी फैमिली कैसी है। हो सकता है कि आप किसी रिलेटिव्स के थ्रू जो है इनसे कॉन्टेक्ट में आए हो और उन्होंने आपको बताया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको शादी के टाइम से ही इस रिलेशनशिप में सफोकेशन फील होने लग गया था, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी आप जो है अपने दिल को समझाते रहे कि हो सकता है कि मैं नई फैमिली में आया हूँ या आई हूँ, इसी वजह से मेरे साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। और आप जो है विद्रोह करने की बजाय, यानी कि उनके खिलाफ आर्ग्यूमेंट्स करने की बजाय आप सहन करते गए। लेकिन हर चीज़ की हद होती है। आप उस बर्डन को सहन करते गए, अपने कंधों पर जो बर्डन आपको फील हो रहा था उसको सहन करते गए, क्योंकि ये लोग तो टॉर्चर करने से बाजी नहीं आते थे। आपको परेशान करते रहे। आप लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कि चीटिंग, धोखा, राई का पहाड़ बना देना, इस तरह से। और आपको ये रिलेशनशिप काफी बर्डन लग रहा था, फिर भी आप इस बर्डन को झेलते गए, आपका दम घुटता गया। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों को इससे जो है माइग्रेन जैसी समस्या भी हो गई होगी, एसिडिटी की समस्या, हाइपर एसिडिटी, एसिड रिफ्लैक्स, या डाइजेशन की और भी अदर समस्याएं, या जो है आपको लीवर से संबंधित समस्या, या फिर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ज़्यादा
टेंशन से बीपी वगैरह की समस्या भी हो गई होगी, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप मेरे व्यूअर्स डेली जो है टैबलेट के सहारे अपना गुजारा करना शुरू कर दिया होगा, रात को नींद नहीं आती होगी तो नींद की गोलियां खाना शुरू कर दिया होगा। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूरी पूरी रात जग जग करके आप रोए हैं, बहुत रोए हैं, लेकिन आपने जो है अपने आंसू किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि आपके आंसू पोंछने वाला कोई था ही नहीं। आप दिखाएं किसको? यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं से सपोर्ट ही नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ चीटिंग, धोखाधड़ी दिखाई दे रही है कि आपके पास कुछ हो तो लूट लो। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ मेरी व्यूवर्स का मैं अगर बताऊं तो अगर जॉब करती हैं तो यहाँ पर मुझे जॉब का दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं। जॉब में भी आपके बॉस ने आपको जो है बहुत धोखा दिया है, या कोई कलीग्स है आपके जो उन्होंने आपके साथ में लेग पुलिंग की है। यहाँ तक मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि नौबत आ गई कि आपने अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पहले भी आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, काफ़ी टाइम से आप बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि आपका बिना फाइनेंस के गुजारा होता नहीं है, इसीलिए आप सहन भी करते गए। लेकिन उसके बाद में आखिरकार आपको डिसीजन लेना ही पड़ा और आपको जॉब क्विट करनी पड़ी, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ज्यादा तो फादर फिगर का ही हिसाब किताब दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके जो है जेठ देवर हो सकते हैं, या आपके जो है ससुर हो सकते हैं, फादर इन लॉ, या फिर किसी की लाइफ में मदर इन लॉ इशू भी हो सकते हैं, या ननद का इशू भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे ज्यादातर तो यहाँ पर मदर और फादर का ही जो है वाइब्स आ रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके कहने से, या किसी के मदर फादर अगर एक्सपायर हो गए हैं तो यहाँ पर उनके जेठ देवर भी हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं और आपने बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना किया है। आपके पर्सन जो है प्लेफुल की एनर्जी में रहे हैं, आपको बिल्कुल भी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है। आपको जैसे क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में छोड़ दिया आपके पर्सन ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया। आपके पर्सन की फैमिली ने भी बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं दिया, कभी स्वीकार ही नहीं किया उन्होंने, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब आप अपनी फैमिली से गुहार करते हैं, अपनी फैमिली के पास जाते हैं, तो वो भी कितने दिन रखेंगे? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में ये समस्याएं चली आ रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी को 8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 9 साल हो गए हैं, और किसी को 15 साल भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, और किसी को 20 साल भी हो गए हैं। यहाँ पर जो मुझे वाइब्स आ रही है वही मैं बता रही हूँ। आप जो है अपनी फैमिली को भी क्या बताएं, क्योंकि ये लोग जो है आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनके सामने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें बनाते होंगे और उनको एहसास कराती कि हम तो कुछ करते ही नहीं है, आपके बेटा या बेटी में ही गुस्सा बहुत ज़्यादा है, और इसी की वजह से हमारी लाइफ में रोज़ आए दिन ये झगड़ा करती रहती है या करता रहता है, इसी वजह से हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। हम तो कुछ करते ही नहीं है और भले के भले बन जाते। और आप लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा फैमिली मेंबर्स मिलकर के लड़ाई करते, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वेंट्स है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। बहुत ज़्यादा चीटिंग, धोखा वो लोग करते थे और किसी को बाहर दिखाते नहीं थे। उनके बारे में बिल्कुल भी बाहर भनक नहीं होती थी कि ये लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि ये लोग आपको शायद किसी से बात करने के लिए भी मना करते होंगे कि आप बाहर किसी से बात ना करें। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये लोग करते तो अपने आप थे, लड़ाई झगड़ा और सब कुछ बकवास, लेकिन आपके पेरेंट्स को ये जो है ब्लेम करते थे कि उनके कहने से हमारी फैमिली खराब हो रही है, उनके कहने से हमारा घर जो है ये पूरा बर्बाद हो गया है। उनकी आड़ में ये जो है अपना फायदा उठा रहे थे और अपने आप जो है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आपके साथ में कर रहे थे। और आपके पर्सन को एंजॉय करना अच्छा लगता था, वो एंजॉय कर रहे थे, वो बिल्कुल भी आपके ऊपर ध्यान इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उनको आपसे कोई लेना देना था ही नहीं। उनको सिर्फ और सिर्फ शादी करके आप को जो है अपने घर में लेकर आना था। उनको मतलब था आपसे कि जो है आपसे बच्चे पैदा हो जाए, पेरेंट्स की देखभाल आपसे करवा सके। ऐसा मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं कि उनको और आपसे लेना देना कुछ भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे कार्ड बता रहे हैं वही मैं बता रही हूँ कि उनको जो है उस टाइम आपसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो पहले ही थर्ड पार्टी में एंगेज थे। जिनके फैमिली मेंबर्स हैं उनके अलावा भी वो थर्ड पार्टी में एंगेज थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी जो है वो लोगों को एंजॉय करते थे और आपके पास जब वो आते तो बिल्कुल भी आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं देते थे। आप जब भी अपनी बात को रखते तो हूँ हाँ करके ही छोड़ देते थे, या अभी टाइम नहीं है, अभी मुझे नींद आ रही है, अभी मैं बिजी हूँ, अभी मुझे काम करना है, अभी मुझे वहाँ जाना है। आपकी बात को नेग्लेक्ट करते रहे, आपकी बात को पोस्टपोन करते रहे, कल बात करते हैं, कल सुनते हैं, लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं हुई।
और इस बात का इनके फैमिली मेंबर्स ने काफी फायदा उठाया और आपको टॉर्चर करते रहे, दिन रात टॉर्चर करते, आपको खरी खोटी सुनने को मिलती। और जब मन करता इनको कि घर से निकाला जाए तो तभी आपको घर से निकाल देते। लेकिन आपने कभी विद्रोह नहीं किया, कभी उनका सामना नहीं किया, क्योंकि आप अकेले थे, आपको कोई सपोर्ट ही नहीं दिख रहा था किसी तरफ से भी। आप आवाज उठाएं तो किसके बल पर उठाएं, क्योंकि आपको सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस फाइल में इतना ज्यादा पेन है कि हद से ज्यादा पेन है, कि आपने स्टार्टिंग से ही सब कुछ झेला है। और आपके बच्चे भी हैं तो उनकी भी आपको देखरेख करनी है, अपना भी ख्याल रखना है, और फैमिली के साथ में आपको लड़ाई झगड़ा भी करना है, क्योंकि वो तो जानबूझ करके सींग फंसाते हैं। उसमें आपकी कोई ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानबूझ करके आपके साथ सींग फंसाते हैं, राय का पहाड़ बनाते हैं, आपको परेशान करते हैं और बाहर लोगों को दिखाते हैं कि हम तो इनको कुछ कहते ही नहीं है, हम तो उल्टा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका हस्बैंड या इसकी वाइफ जो है वो तो सपोर्ट करती नहीं है, हम इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम इसको ये दे रहे हैं, हम उसको वो दे रहे हैं। और आपके पेरेंट्स के सामने भी चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हैं, लोगों के सामने भी चिकनी चुपड़ी बातें बनाते हैं, और आपको सब कुछ पता है कि कौन कर रहा है मेरे साथ में, लेकिन आपकी सुनवाई कभी हुई ही नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जॉब में भी आप परेशान रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कलीग्स ने, आपके बॉस ने आपको जो है जितना एफर्ट्स आपने लगाया उसका आउटकम आपको मिला नहीं, आपका प्रमोशन भी नहीं हुआ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपके बाद वाले लोग और बिना काम करने वाले लोगों की पूछ होती थी, लेकिन आप हार्डवर्क करते तब भी आपकी इतनी ज़्यादा वहाँ पर पूछ नहीं हुई। कहने का मतलब है कि आपको इतनी तवज्जो नहीं मिली जितनी आपको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर मुझे यही है कि आपके साथ में बहुत ज़्यादा चीटिंग, धोखा हुआ है, हद से ज्यादा पेन मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या उनको सजा मिल रही है। तो सजा तो जरूर मिलेगी, जब इतना दुख देने वालों को सजा नहीं मिलेगी तो फिर किसको मिलेगी। लेकिन गाइज मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करके ही कहना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं, किसी का सर फूट जाए तो सजा होती है, किसी को जो है एक्सीडेंट हो जाए तो सजा होती है, किसी के हाथ पैर टूट जाए तो सजा होती है? ऐसा नहीं है। अगर रात दिन वो सोच करके परेशान है, या फिर जो आपको टॉर्चर करते थे वैसे ही अगर आप उनको टॉर्चर करने लग गए, या उनको वैसे ही आप जो है आईना दिखाने लग गए, तो क्या वो सजा नहीं है? क्या वो कर्म नहीं है? सपोज कीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे एक जो है मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, उस पर देखिए। आप सपोज करिए कि देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे पहले आपने उनसे पैसे लिए, या फिर किसी वजह से उन्होंने आपके ऊपर पैसे लगाए और फिर आपको टॉर्चर कर करके उन्होंने पैसे वापस लिए आपसे। ठीक है, तो ऐसे ही कभी उनका दिन भी ऐसा आया हो कि उन्होंने आपसे पैसे लिए हों और आपने भी उनको वैसे सता करके परेशान करके पैसे वसूले हों, तो क्या ये कर्मा नहीं है? क्या वो कर्मा बैक नहीं है? अगर आपको उन्होंने किसी टाइम, जैसे आपकी डिलीवरी के टाइम में या किसी वैसे बीमार हो गए तब परेशान किया हो, और जब उनके लाइफ में वही समस्याएं आई हो, जैसे बीमार हो गए हो, कहीं कोई प्रॉब्लम और हो गई हो, और फिर आपने उनको खरी खोटी सुनाई हो, तो क्या वो कर्मा नहीं है? क्या आप उसको कर्मा नहीं मानते? मैं तो मानती हूँ, और अपनी अपनी सोच है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इनको क्या कर्मा मिलता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप दोनों ही पाइल देख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनर्जी कुछ इसमें पिक होती है, कुछ उसमें पिक होती है, और कई बार हमें दोनों ही पाइल रेजोनेट कर जाती हैं। तो आप दोनों ही पाइल देखिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि उनको क्या क्या कर्मा मिलता है। तो एंजल्स बताइए मुझे कि मेरे व्यूवर्स के साथ में जिन्होंने बुरा किया है उनको क्या क्या कर्मा मिल रहा है। कर्मा तो यहाँ पर गॉड यूनिवर्स दे रहे हैं उनको, आप टेंशन क्यों लेते हैं। देखिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके कलीग्स वगैरह हैं, हो सकता है कि उनके जॉब में वो परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनकी जॉब छूटने की नौबत आ गई हो या छूट गई हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्योंकि यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन सब देख रहे हैं, और जिन्होंने आपके प्यार से वंचित रखा आपको, तो यहाँ पर उनकी लाइफ में भी वो प्यार नहीं है। ठीक है, जितना उनको रेस्पेक्ट, जितना उनको प्यार मिलना चाहिए, वो प्यार रेस्पेक्ट सब गायब हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोग बहुत ही स्पिरिचुअलिटी का बहाना लेते थे और परेशान करते थे, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, तो उनको भी उसका रिवार्ड नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हम कितना ही पूजा पाठ कर ले, लेकिन उसका फल अगर हमें नहीं मिलता है तो वो बेकार ही है, वो पूजा पाठ बेकार ही है। यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ फैमिली मेंबर्स जो पूजा पाठ का ढकोसला बना करके और आप लोगों को परेशान कर रहे थे ना, यहाँ पर उनको भी उनका कुछ फल नहीं मिलेगा, ये यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आपके पर्सन और उनकी फैमिली के बीच में, जिन्होंने भी जो है ये सब किया है उनके भी लाइफ में शांति नहीं है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और लोग भी उनको बहुत ज्यादा सुनाते हैं खरी खोटी, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है,
यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की कोई सर्जरी हुई हो, वाल्व वगैरह डले हों, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई हो, या फिर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनका भी किसी ने दिल तोड़ा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको भी प्यार में धोखा मिला है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो अदर पर्सन हैं जिन्होंने आपको परेशान की है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस, कर्मा तो मिल रहा है, क्योंकि कर्मा का कार्ड आ गया है। कर्मा तो उनको मिल रहा है, कर्मा तो वो भोग रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो त्राही त्राही कर रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी को वो बाहर दिखाएं, ऐसा भी कुछ जरूरी नहीं है। अगर रात को नींद नहीं आ रही है ठीक से उनको, अगर वो सोचने पर मजबूर हैं, अगर वो आपको देखते हैं तो उनकी आंखें दर्द करती हैं, तो वो क्या कर्मा कम है? और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गाइस की जिन्होंने आपको लूटने की कोशिश की है, चीटिंग, धोखा, लूटपाट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उनको भी लूटा है। आप टेंशन क्यों लेते हैं? उनके बच्चों को, जैसे सपोज करिए कि आपकी कोई ननद वगैरह है, उनके फैमिली मेंबर्स ने भी, यानी कि उनके ससुराल वालों ने भी उनको लूटा है, उनको धोखा दिया है। तो आप ये क्यों भूलते हैं कि कहीं से भी कर्मा कभी भी अटैक कर सकता है, क्योंकि कर्मा तो मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको कर्मा मिल रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि दमे जैसी समस्या भी हो रही है, कि दमा जैसे किसी को पहले से हो, वो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। और कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे डाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यू लग रहे हैं। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप टेंशन ना लीजिए, कर्मा तो उनको मिल रहे हैं। अगर आपको दिखाते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कर्मा नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों को अगर नहीं भी मिल रहा है ना, तो आप टेंशन मत लीजिए, उनकी चिंता में आप क्यों अपनी हेल्थ खराब करते हैं। ठीक है, उनको भगवान देख रहा है, मैंने बताया यूनिवर्स देख रहा है। दो दो कार्ड आए हैं, यूनिवर्स देख रहा है, एंजल्स देख रहे हैं, कर्मा मिल रहा है। और कर्मा नहीं भी मिलेगा तो उनके खाते में जमा हो गया, वो उनको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो आप अपनी हेल्थ को क्यों खराब करते बार बार उनके बारे में सोच के? आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने फाइनेंस के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए कि मुझे आगे क्या करना है। मैं इस जीवन में आया हूं, अगर मैं उन्हीं के बारे में सोचता रहा तो मेरी लाइफ में मैं तरक्की कब करूंगा? आप ये सोचिए कि मैं अपनी लाइफ में जब तरक्की करूंगा तो उनको अपने आप ही कर्मा मिल जाएगा, क्योंकि उनमें जेलसी होगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है कि यह बंदा आगे क्यों बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एक्स पार्टनर को जो है छोड़ दिया है, उनसे मूव ऑन कर लिया है और अपने नए पार्टनर की तरफ बढ़ गए हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने जॉब में परेशानी का सामना किया है, वो दूसरी जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। और कुछ 1-2% लोगों को नई जॉब भी मिल गई है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप किसी के जो है दबिश में नहीं है, यानी कि आपको कोई भी दबा नहीं सकता है कि आप इतने अच्छे हैं, क्योंकि आप गॉड पर ट्रस्ट रखने वाले बंदे हैं। और जो गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखता है, एंजल्स उनको सपोर्ट करती हैं, तो उसको कोई भी हरा नहीं सकता है, क्योंकि यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर रहा है, गॉड उनको सपोर्ट कर रहा है, आपके इष्ट देव आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? पहले उनको जेलसी हो रही है बहुत ज्यादा आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी आप अपने अच्छे से घर को संभाल रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, और जैसे तैसे करके अपना अच्छा सा गुजारा कर रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। इससे अच्छी बात और क्या है? मुझे यहाँ पर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये थी गाइस फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है उसकी हम रीडिंग देखने वाले हैं कि आपको धोखा देने वाले को सजा मिलेगी, चाहे आपके पर्सन हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, नाना, जेठ, देवर, जिन भी लोगों ने आपको जो है धोखा दिया है, क्या उनको सजा मिलेगी? या फिर आपके साथ में कोई गलत काम किया है, क्या उसकी सजा मिलेगी? तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या एनर्जी निकल कर आती है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं कार्ड निकालूंगी और आपके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, ताकि आपको रेजोनेट हो और आप जान सके कि ये मेरी रीडिंग है। और आप दोनों ही फाइल देख लीजिए, हो सकता है कि आपके फर्स्ट फाइल में भी कुछ एनर्जी पिक हुई हो। ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। द रिबेल। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपके बारे में बताऊंगी, ठीक है, आपकी क्या एनर्जी है, यानी कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है कि नहीं होती है, पहले मैं आपके बारे में बताऊंगी, तभी आप इसको रेजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग, कुछ मेरे व्यूअर्स जो है अनमैरिड हैं, उनको जो है प्यार का ऑफर मिला। हो सकता है कि आप जॉब वगैरह करते हो, वहां पर आपको प्यार का ऑफर मिला। आप कोई टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है, और वहां पर आपके साथ में बहुत बुरा हुआ है, आपके हर्ट को जो है चोट पहुंची है, आपका जो है हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके कोई कलीग्स भी हो सकते हैं, उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस कि आपकी लाइफ के बारे में उनको सब कुछ पता था, ठीक है। इसकी वजह से उन्होंने आपको जो है पहले बातों में बहलाया फुसलाया, उसके बाद में आपका दिल तोड़ा है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है गाइस की जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी बात करूं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिनकी शादी हो चुकी है, वो उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है। आप अपने फैमिली का पूरा ख्याल रखते थे। आप जब भी अपने ससुराल में आए तब से ही आप अपने परिवार को सर्वोपरि रखते थे, हमेशा हर चीज में आगे रखना, उनकी पूरी जो है सेवा करना, उनका ख्याल रखना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऐसे समझते थे कि ये हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और आपको कहीं ना कहीं रियलाइज भी हो गया होगा, आपको सपन के माध्यम से कोई विजन दिखा होगा आपको, तब पता चला होगा कि ये हमारे जो है कई जन्मों से साथ में हैं। और इसी वजह से आपने पूरा 100% लगा दिया अपनी फैमिली के लिए, यानी कि अपने पार्टनर की फैमिली के लिए। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मिला क्या? आपको मिला कुछ नहीं, यहाँ पर धोखा, चीटिंग, ठीक है, ऐसा मिला। आप बहुत खुश रहने वाले पर्सन हैं, मोमेंट टू मोमेंट जीने वाले पर्सन हैं। आप जो है पूरा एंजॉय करते हुए लाइफ को जीना चाहते थे। और ये बात कहीं ना कहीं उनकी फैमिली को और उनको पता चल गई कि ये तो बहुत बिंदास पर्सन है, बहुत खुश रहता है या बहुत खुश रहती है, और इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हमारी फैमिली में आते ही घुल मिल गया या घुल मिल गई, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उनको वो कहाँ हजम होने वाला था, आपकी खुशी उनसे देखी नहीं गई, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे कास्ट रिलीजन इश्यू भी दिखाई दे रहा है, या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि उनको आप हजम इसलिए नहीं हो रहे थे कि आप काफी पढ़े लिखे पर्सन हैं, आपके पास में काफी नॉलेज है, और आपकी सास को ये हजम नहीं हुआ कि ये बंदा जो है आते ही हमारे घर में छा गया, ये सबकी सेवा वगैरह करती है या करता है जो भी है, और ये मतलब कि हमारे सबके दिलों पर राज करने लग गया या करने लग गई। और ये आपकी सास को हजम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपनी कुर्सी जाती हुई नजर आई, यानी कि जो छवि उनकी परिवार में बन रही थी वो खराब होती हुई दिखाई दी, धूमिल होती हुई दिखाई दी। इसकी वजह से उसको टेंशन होने लगी कि इस बंदे ने, जो भी है आप मेल फीमेल, इसने आते ही हमारे घर में और सब कुछ जो है चेंज कर दिया। और उसके अंदर ये जेलसी की भावना बढ़ती चली गई और आपके खिलाफ साजिशें वो रचने लग गई। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी सास का रोल इसमें, या ननद का रोल इसमें, या फिर जो है आपकी जेठानी का रोल इसमें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर किसी के, यहाँ पर या फादर फिगर मतलब फादर इन लॉ का भी इशू मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि गाइस की इन्होंने जो है आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप जो भी अच्छा काम करते आपको गिराने की कोशिश करते, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते। आप अच्छा करते तब भी ये बोलते कि ये हमने किया है, और क्रेडिट वो अपने आप ले जाते। आपसे वो काम नहीं करवाते और फिर कहते कि काम ही नहीं करते हैं। इनको क्या करें हम यहाँ पर रख करके, ये काम ही नहीं करती है, ठीक है, इसको तो इसके मायके छोड़ाना चाहिए, ये यहाँ पर बोझ है और कुछ करना जाना है नहीं और कानून लगाती है।
मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं। ठीक है, आप मेल फीमेल जैसे भी हैं, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर, मैं लेडी हूँ तो इसलिए इस टाइप की रीडिंग करना ही मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी। और वैसे भी मेरे से बहुत ज्यादा फीमेल ही कनेक्ट है इसलिए। ठीक है, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आप जो है बहुत परेशान होने लगे, आप जिस दंड के हकदार नहीं थे वो दंड भी आपको मिलता। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप गलती भी नहीं करते फिर भी आपको सुनने को मिलता, खरी खोटी वो आपको सुनाते, मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं। आप भगवान से बहुत प्रे करते और दुआ करते कि कभी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाए, कभी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाए, लेकिन थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में इतनी स्ट्रांग है कि वो आपको कहाँ छोड़ने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कृष्ण भगवान की बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर माँ दुर्गा की बहुत ज्यादा पूजा करने वाले हैं, माँ शेरा वाली की पूजा बहुत ज्यादा करते होंगे, आपने उनको जो है बहुत प्रे की है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्रे की है। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी प्रेयर सुनी भी गई है, आपको बहुत सपोर्ट भी मिला है। बीच बीच में आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन भी होता आ रहा है, आपकी लाइफ में बहुत डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, यानी कि टावर आए हैं, बार बार टावर आते होंगे, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में तो बार बार टावर आते होंगे थोड़े थोड़े दिनों के बीच में, और बार बार जो है आप लोगों को सेपरेट करवाया गया होगा ताकि आपको दुख कम मिले, क्योंकि और तो करवा क्या सकती हैं, उनको के साथ तो आपकी कर्मा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वैसे फैमिली मेंबर्स रह गए, अब वो करें क्या। ठीक है, इसलिए आपको सेपरेट करवाया गया, बार बार जो है सेपरेट करवाया गया, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को घर से बाहर निकाला गया, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जिनके पास में कोई जॉब नहीं थी और फाइनेंशियली स्टेबल भी नहीं थी, उनको जो है फाइनेंस के लिए तरसाया गया, बहुत ज्यादा तरसाया गया है। आप उनको अपना समझते थे लेकिन वो आपको अपना दुश्मन समझते थे, और उनको बहुत ज्यादा आपसे जेलसी थी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और जो ऑलरेडी जॉब करते थे उनके लिए तो बस ये समझ लीजिए सोने पे सुहागा है कि उनकी जेलसी और भी बढ़ती चली गई। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कब यू टर्न आ गया आपको समझ में ही नहीं आया। शुरू शुरू में आपसे बहुत प्यार से बातें की होंगी, बहुत ज्यादा आपको अच्छे से रखा होगा, आपकी फैमिली को भी इन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया होगा, मतलब कहने का ये है कि उनसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें बनाई होंगी, लेकिन बाद में इन्होंने अपने तेवर जब दिखाए ना तो फिर ये कहाँ बाज आने वाले थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बहुत बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके पर्सन ने तो आपकी एक भी नहीं सुनी, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको तो कोई मतलब ही नहीं है आपसे कि आपको कोई हर्ट करता है, आपको कोई दुख देता है। कहते हैं कि फैमिली मेंबर्स तो हैं, अब कहाँ छोड़ के आए इनको। ठीक है, अब इनको मार थोड़ी सकते हैं, तुम बर्दाश्त करना सीखो। बार बार आपको ये समझाया जाता होगा, बार बार आपकी फैमिली में यही समझाती होगी आपको कि आप थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखिए। आप जो है अकेले रहे हैं हो सकता है अपनी फैमिली में, और आप यहाँ पर आकर के जो है उस फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई आप एडजस्ट करिए, कॉम्प्रोमाइज करके चलिए। अगर किसी ने थप्पड़ मार भी दिया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया है, एक दो थप्पड़ मारने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आप बहुत मायूस हो गए हैं, आपको अपनी तौहीन लगी है और फिर भी जो है कोई सुनवाई नहीं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उल्टा आपको ही समझाया जाता कि आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। दुनिया जीवन जीती है, दुनिया ससुराल में पता नहीं कितनी कितनी दुखी रहती है, और तुम इतने से के लिए ही इतना परेशान हो रही हो, है ना, ऐसे भी आपको समझाया गया। लेकिन आपको कोई रास्ता नजर नहीं आया तो आपने जो है गॉड से कनेक्ट होने की सोची, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि गाइस कि आपके फादर इनला या फिर जो है आपके जेठ देवर जो भी हैं बहुत ही शरीफ बनते थे और इतना ज्यादा सीधे साधे दिखने वाले पर्सन, और ये अंदर ही अंदर जो है आपको परेशान करते थे। कहने का मतलब है कि आपके पर्सन के कंधे पर बंदूक रख करके इन्होंने चलाई है, और आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, मतलब जेठानी देवरानी वगैरह कोई भी हो सकती है, या ननद हो सकती है। उन्होंने आपके पर्सन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई है और आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करवाया है इन्होंने। ये सामने खुलकर कभी नहीं आए, लेकिन आपके पर्सन के सहारे इन्होंने आपको बहुत ज्यादा तकलीफें दी है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये पर्सन जो है ये सबको सीधा साधा बन के दिखाता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग इनसे गाइडेंस लेते हैं, लोगों को ये बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बाहर तो, लेकिन अंदर ये क्या गुल खिला रहे हैं वो किसी को नहीं पता है। ये अपनी ईमानदारी की आड़ में आपके साथ में इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ऑल बिलीफ सिस्टम रखने वाले पर्सन है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गाइस कि आप लोग कोई टीचर प्रोफेसर भी हो सकती हैं या कोई और जॉब करते होंगे, लेकिन आप काफी नॉलेजेबल पर्सन है। इसी वजह से ये लोग और भी ज्यादा आपसे चिढ़ गए हैं कि ये हमारी फैमिली में जो है, जो हमारी रेपो थी ना उससे ज्यादा रेपो तो इसकी बन जाएगी, ऐसा वो सोच करके आपसे बहुत ज्यादा जेलसी फील करने लगे। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि इनकी फैमिली में कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, या अगर इतना पढ़ा लिखा है भी तो उसकी इतनी रेपो नहीं है।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी इंटेलिजेंट हैं, हर चीजों को आप अच्छे से टैकल भी करना जानते हैं, हर परिस्थिति में आप अपने आप को संभाल भी लेते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये सब चीजें इनको पता है कि आपको कितनी नॉलेज है, और इसी वजह से ये लोग आपको और भी ज्यादा परेशान करते हैं। और फिर आपको इतना ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि ये जो है ना थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली मेंबर्स हैं, आपको जॉब वगैरह में भी आपको बहुत परेशान किया गया है, लेग पुलिंग बहुत ज्यादा हुई है, जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिला। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप काफी हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, काफी काम करते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, लेकिन इतना एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी उसका क्रेडिट आपको नहीं जाता है, किसी और को ही चला जाता है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप प्लानिंग करते हैं लेकिन कोई और ही उस प्रोजेक्ट को तैयार करके दिखा देता है। सभी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जहां पर जॉब करते हैं वहां पर आपकी फैमिली मेंबर्स का बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, सब कुछ उनको पता है। इसी वजह से ये आपको टॉर्चर करते थे। इसकी वजह से जितनी आपको इनकम होनी चाहिए उतनी भी आपको मिलती नहीं थी। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि आपको जॉब करियर में भी बहुत चीटिंग, धोखा मिला है, और फैमिली मेंबर्स की तरफ से भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो सिंगल है उनको जो है उनके लव अफेयर में भी उनको बहुत ज्यादा जो है चीट किया गया है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वहां पर भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। तो सब तरह से मायूसी ही मायूसी आपको हाथ लगी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं अभी देख पा रही हूँ कि आप इन सब चीजों से बाहर निकल आए हैं, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपके अंदर बहुत ज्यादा मेच्योरिटी भी आ गई है। आप मेच्योरिटी से चीजों को हैंडल कर रहे हैं। आप पूरी तरह से बदल गए हैं, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, और अभी आप पहले जैसे नहीं रहे। जो लोग अगर पहले आपको जानते हैं और वो अभी आपको देख रहे हैं तो आप में दिन रात का अंतर है। पहले अगर आप रात थे तो अभी आप दिन बन गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और आप जो ओरिजिनल फॉर्म में थे ना, जैसे दिखते थे लोगों को, वैसे आप बिल्कुल नहीं है। आपने अपने आप को बदल लिया, क्योंकि आपकी लाइफ में ठोकरें इतनी ज्यादा लगी हैं कि उन ठोकरों ने आपको जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया, और आप जो है एकदम मॉडर्न दिखने लगे हैं। क्योंकि आप पहले बहुत ही इनोसेंस पर्सन दिखते थे, बहुत ही सीधे साधे से पर्सन दिखते थे, इसीलिए लोग आपका फायदा उठाते थे। अभी आपने जो है अपने आप को चेंज कर लिया है, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया है, और अभी कहीं ना कहीं आपके अंदर रिबेलियन टाइप का व्यवहार भी आ गया है। यानी कि आप जो है ऐसा लोगों को दिखाते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से। अभी मैं रुकने वाला नहीं हूं या रुकने वाली नहीं हूं, अब आओ मेरे सामने, एक एक से गिन गिन करके बदला लेती हूं, ऐसा आप सोचने लग गए हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को असली जगह दिखाने लगे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी वाइब्स भी आ रही हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में जो है बहुत धोखे मिले हैं, चीटिंग मिली है, एनर्जी सक्कर आपका रिलेशनशिप बन गया था। आपने उससे बहुत कुछ लर्न किया है। आपने अपने जॉब करियर से, अपनी लाइफ से बहुत कुछ लेसन लर्न किए हैं। इसकी वजह से आप जो है आज इस एनर्जी में आ गए हैं कि अभी जैसे को तैसा दिखाना मेरा काम है, क्योंकि बहुत हो गया अब और नहीं, बस अब मैं जैसे को तैसा दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। अब आप जो है रुकने वाले नहीं हैं। अब आप अपने फाइनेंस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फाइनेंस को जो है वो बढ़ाने में लगे हुए हैं, जॉब करियर में, या फिर कोई अपना खुद का बिजनेस आपने ओपन किया होगा। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आप जो है अपने फाइनेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि मुझे स्टेबल बनना है, और उनको जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया पैसे के दम पर, ठीक है, और किसी भी तरह से पावर में आकर के, अब मैं उनको दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि जिंदगी क्या होती है, और जैसे को तैसा कैसे दिखाया जाता है, और ईंट का जवाब कैसे पत्थर से दिया जाता है, और किस तरह से आप लोग एक अबला समझ करके नारी को परेशान करते हैं, वो सब कुछ आप दिखाने वाले हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे इस फाइल से इतनी ज्यादा जो है मतलब पॉजिटिविटी मिल रही है कि आप उनको जैसे कुछ तैसा जरूर दिखाएंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने तो दिखाना भी शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है कि आप अपनी पूरी पावर में आ गए हैं, और यूनिवर्स कोड भी यही कह रहा है कि आप अपनी पावर में आ जाइए, ड्राइवर सीट पर आप आ जाइए, ऐसा गॉड यूनिवर्स कह रहा है। क्योंकि मेरे कानों में ये सब कुछ सुनाई दे रहा है, इसी वजह से मैं आपको जो है बता रही हूँ। जो एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं वही मैं रीडिंग करती हूँ, उसके बाद में जो है हम देखते हैं कार्ड भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी आप जो है एम्प्रेस की पावर में आ रहे हैं, पूरी फुल पावर में आप आ रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी जो है आप अपनी पूरी पावर में हैं। आप एक अच्छी मदर भी हैं, अच्छे फादर भी हैं, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मदरली नेचर है आपका। आप बहुत अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आप अपने आसपास के लोगों से भी बहुत ज्यादा जो है अच्छे से बिहेव करते हैं, और उनको दिखाते हैं कि पावर क्या होती है। आप उन लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, और उनको एहसास कराते हैं कि एक मामूली सा दिखने वाला इंसान कितना पावरफुल बन सकता है। जब समय की जो है मार पड़ती है, जब
ठोकरें मिलती हैं तब इंसान कितना बदल जाता है, तब इंसान कितना पावरफुल बन जाता है, कितना स्ट्रांग बन जाता है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस फाइल से मुझे आवाज बार बार यही आ रही है कि आपने उनको जैसे को तैसा दिखाना शुरू कर दिया है, तो कर्मा तो उनको मिलना शुरू हो गया है वैसे भी, ठीक है। चाहे वो आपके पर्सन है, चाहे वो आपके पर्सन की फैमिली है, चाहे वो आपके जॉब करियर में है। और कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जॉब करते हैं तो वहां पर भी उनको खरी खोटी सुनाई है, अपने बॉस को हो सकता है, कलीग्स को हो सकता है, और आप उनसे डरते नहीं है। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने उनको जैसे का तैसे दिखाया है। यहाँ पर मुझे पूरी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ये पाइल भी जो है काफी सक्सेसफुल पर्सन है। यानी कि आप अगर हाउस वाइफ हैं तो भी आप अपने मोमेंट टू मोमेंट जीना आपको अच्छा लगता है, खुश रहते हैं, अपने आप में खुश रहते हैं, सेल्फ लव करते हैं और स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। अब इस थर्ड पार्टी से आप डरने वाले नहीं हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये थर्ड पार्टी बहुत परेशान हो रही है कि सीधा साधा दिखने वाला इंसान ये आज कैसे हमारे सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, रोता नहीं है, दुखी नहीं होता है, हमारे सामने भीख मांगने के लिए नहीं आता है, क्योंकि ये चाहती यही है कि हमारे सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, हमसे पैसे मांगे, भीख मांगे, सपोर्ट मांगे, लेकिन हम नहीं दें। लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप उनके सामने झुकते ही नहीं, आप उनको बहुत खुश होकर दिखाते हैं। जब वहां से कभी निकलते भी होंगे उनके सामने से तो भी बहुत खुश होकर निकलते हैं, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है ये तो, ठीक है। तो कर्मा तो उनको वैसे ही मिलने लग गया है, तो चलिए और देख लेते हैं उनको क्या कर्मा मिल रहा है, ठीक है। देखिए, लोग उनको खरी खोटी सुनाते हैं, लोग उनके आसपास के हैं वो उनको इतना ज्यादा सुनाते हैं कि देखो तुमने किसको परेशान किया था, क्या हीरा था वो, ठीक है, या हीरा थी वो जिसको आपने इतना परेशान करके जो है धूल में मिलाने की कोशिश की, कोयला बनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो चमक करके निकला, ठीक है। यहाँ पर उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि उसकी चमक देखो दूर दूर तक है, ठीक है। आपको जो है वो लोग ऐसे अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको स्टोमक या ब्रेस्ट प्रॉब्लम भी है, किसी को कैंसर जैसी भी समस्या मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्स आ रही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कि उनको वो शुरुआत हो गई हो, या फिर किसी को हो भी, या किसी को कोरोना की चपेट भी लगी हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये किसी को घुटनों की समस्या भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिस फैमिली को घमंड था अपने पैसे का, उस पैसे का वो क्या करेंगे, क्योंकि वो पैसा उनका कहीं काम नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग उनको रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हैं। रेस्पेक्ट ही नहीं है तो पैसा क्या काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसा उन्होंने आपके साथ में बिहेव किया था, उनके रिलेटिव्स हैं, उनके जो आपके जो भाई मतलब देवर जेठ जो भी है, ननद वगैरह जो भी है, वो भी उनको लूट रहे हैं, वैसे ही परेशान कर रहे हैं। वो अपने आप में ही काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जैसे को तैसा तो मिल रहा है। यहाँ पर इस फाइल में भी जैसे को तैसा मिल रहा है, जैसा उन्होंने आपके साथ में किया था वैसा उनको मिलना शुरू हो गया है। कुछ लोगों ने तो असली जगह उनको खुद ही दिखा दी, आप मेरे व्यूअर्स ने, और यहाँ पर उनको परेशानी भी हो रही है, ठीक है। तो आपको टेंशन तो नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पहले ही बहुत दुखी हैं, रातों की नींद हराम हो रही है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से बहुत टेंशन में है कि ये बंदा जिसको हमने गिराने की कोशिश की थी आज तो ये आगे बढ़ रहा है, जिसके साथ में हमने बहुत चीटिंग की, धोखा किया, और ये तो आगे बढ़ रहा है निरंतर, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इनको बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पर तो मेजर जो है प्रॉब्लम्स लग रही हैं, जैसे किसी को हो सकता है कि L4 L5 की प्रॉब्लम हो, बैक पेन भी उनको हो सकता है, या फिर कोई ऐसे जो है डिजीज से वो सफर कर रहे हैं कि जैसे मरणासन तक वो पहुंच गए हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की वाइब्स आ रही है। किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसी भी सिचुएशन है, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।